होममेड चिकन मकरोनी स्पाइसी पास्ता ब्या लिल तंजीलात मियाँ रुपया। क्या रेसिपी है इस पास्ते को बनाने की? ऑफ कोर्स पास्ता होता है, चिकन होती है, मैक्रोनीज होती हैं और फिर वेजिटेबल्स होती हैं। मैं मेरी मिसेस ने हौसले से काम लिया, मार्केट के हमने रिसर्च की। रशियन सैलड भी लोग पसंद करते हैं, पास्ता हो गया या फिर चिकन चीज़ पास्ता हो गया, इसको भी हम सोच रहे हैं इंट्रोड्यूस करवाएं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी वो 10,000। हमारा इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे पार्सल बढ़ेंगे इंशाल्लाह प्रॉफिट भी बढ़ेगा। आप बाहर आएँ, शर्म ना महसूस करें, अपने ये जो फाके है, जो टेम्परेरी है, जो जवाल है, उसको फेस करें। महंगाई से नहीं, मेहनत से नहीं कमाना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। मोटरसाइकिल के ऊपर होममेड पास्ता बेचकर लाहौर में एक नया ट्रेंड सेट करने वाले आईटी इंजीनियर के पास्ते की लाहौर में धूम है। कोविड-19 ने इनकी लाखों रुपए सैलरी देने वाली जो नौकरी थी वो तो छीन ली, लेकिन इसके बाद इन्होंने हिम्मत न हारी और आज ये मोटरसाइकिल के ऊपर अपना ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कारोबार चला रहे हैं। इनकी इस कामयाबी के पीछे यकीनन इनकी जो अहलिया है उनका हाथ है। ये कारोबार कितने पैसों में इन्होंने सेट किया और आज ये इस कारोबार से क्या कुछ कमा और बना रहे हैं। मुजम्मिल काकड़ साहब की ये पास्ता कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। ये आइडिया कैसे आया कि हम मोटरसाइकिल के ऊपर अपना कारोबार शुरू करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस घर के कुछ ऐसे हालात हो गए कोरोना वायरस की वजह से। मैं प्रॉपर्टी का काम करता था, उस वक्त बहुत अच्छा चल रहा था। बस कोरोना वायरस की वजह से एक ऐसा कोलैप्स हुआ कि मैं यानी कि दोबारा उसको नहीं सेटल कर सका। तो मुद्दत यानी कि ये टाइम आ गया कि फाके पे आ गए। तो अब मैं मेरी मिसेस ने हौसले से काम लिया, मार्केट के हमने रिसर्च की, तो फूड की तरफ अपने आप को स्विच किया। तो स्टार्टिंग हमने इस मोटरसाइकिल से लिया और तकरीबन हमारी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी वो 10,000 से हमने की, जिसके अंदर हमने बैनर्स लगाए और एक कंटेनर लिया और रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया। ये सब मैनेज हमने 10,000 से हमने स्टार्ट किया, यानी कि लो इन्वेस्टमेंट से, ताकि हम अपने आप को स्टैंड कर सकें। होममेड पास्ता ले लो, होममेड पास्ता ले लो, आप तो एक नया ट्रेंड सेट कर दिया आपने। बस अपनी तरफ से लगन और मेहनत से और सच्चे दिल से ये पुकार लेके मैं कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि फ्यूचर में मेरे ये जो बात है ये एक गोल्डन वर्ड्स बन जाएंगे। क्या कहने जी। पहले दिन कितनी सेल हुई और पहला दिन कैसा लगा जब आप यहाँ पे आए होममेड पास्ता सेल करने के लिए? पहला दिन हमने अपनी गाड़ी शंगान कार्बन प्लस उससे स्टार्ट किया। हमने फ्रंट और बैक मिरर पे हमने ना वो बैनर लगाए और तकरीबन 17 पार्सल हमने गाड़ी में लोड करके लिबर्टी टावर मेन लिंक रोड वहाँ से हमने स्टार्ट किया। आप बिलीव करें कि फ़र्स्ट टाइम जो मैंने बॉक्स और वो सेल किया तो मुझसे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था रोड पे मैं आया हूँ। तो और जब बैनर लगा रहा था वो भी नहीं लग पा रहा था। बड़ी मुश्किल से ये मैंने फर्स्ट आवर मैंने फेस किया। उसके बाद अब झिझक नहीं रही माशाल्लाह। अब पब्लिक में ऊंची इंग्लिश में, उर्दू में मैं होममेड चिकन जी अरबिक भी बोल लेता हूँ, जिसको समझ लगती है वो अरबिक बोल लेता हूँ। कितनी देर लगती है बनाने में? मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं बनाने में। क्या रेसिपी है इस पास्ते को बनाने की? ऑफ कोर्स पास्ता होता है, चिकन होती है, मैक्रोनीज होती हैं और फिर वेजिटेबल्स होती हैं और सॉसेजेस वगैरह। बस रोज़ाना के कितने बॉक्स अब सेल हो रहे हैं? पहले दिन तो 17 लेके निकले, अब माशाल्लाह पहले दिन तो 27 to 30 तक अल्हम्दुलिल्लाह है। माशाल्लाह। और इसमें जो आपका रॉ मटेरियल है, अगर हम कास्ट निकाल के बात करें तो फिर आप क्या कुछ कमा लेते हैं? अभी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली देखें प्राइस ओनली जस्ट 100 रुपीज़ है। हमें वो टमाटो केचप और जो साशे है और सारा मटेरियल है, पार्सल, सब की प्राइस निकालनी होती है। अभी एक्चुअली लोगों को इतना पता भी नहीं है ना। लोगों को बिरयानी का पता है, गोलगप्पों का मालूम है और प्राइस का पता है, लेकिन लोगों को ना ये मैक्रोनीज का इतना आइडिया नहीं है, पास्ता का। तो ये तो यंगस्टर जो है हमारे उनको मालूम है, ये जो पढ़ी लिखी सोसाइटी ऑलमोस्ट उनको मालूम है। तो इस वजह से हमने अपने प्राइस कम किया। फ़िलहाल हमारा इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे पार्सल बढ़ेंगे इंशाल्लाह प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सोशल मीडिया के ऊपर और इस लिंक रोड के ऊपर आपके पास्ते ने धूम मचाई हुई है, तो अब फ्यूचर में कोई इसको बढ़ाने का कोई प्लान है आपका?
जी बिल्कुल है, इंशाल्लाह ताला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोच रहे हैं कि अपना फूड कार्ट बना लें ताकि हम अपनी और डिशेस को बढ़ाएं, जैसे कि कुछ रशियन सैलड भी लोग पसंद करते हैं, फिर पास्ता हो गया या फिर चिकन चीज़ पास्ता हो गया, इसको भी हम सोच रहे हैं इंट्रोड्यूस करवाएं। कुछ फूड पांडा के साथ भी हम सोच रहे हैं कि उनके साथ मिलकर भी अटैच हो जाए, तो और फिर इंशाल्लाह जितनी अल्लाह तरक्की दे तो ऑफकोर्स तरक्की सबको पसंद है। क्या कहने, जब आप दोनों बाहर थे तो वहाँ पे क्या कुछ ज़र मुबादला कमाते थे, कितनी आमदनी हो जाती थी? हमारी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इनकम थी, हम बहुत अच्छे वेल सेटल थे। ये आईटी की जॉब करते थे, मैं वहाँ स्कूल जॉब करती थी एज अ लैब अटेंडेंट। मैंने भी बीएससी कंप्यूटर साइंस की हुई है और मैंने कुवैत से आयाटा का कोर्स किया था, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आयाटा टॉपर भी हूँ। हम एजुकेटेड हैं। क्या कहने, तो वहाँ पे कितने पैसे बन जाते थे आपके? तकरीबन माशाल्लाह लाखों रुपयों में बनती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि लाखों रुपए बनते थे, लाखों में कमाते थे। 3.5-4 लाख अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेते थे, लेकिन खर्चे भी वैसे ही 2.5-3 लाख थे हमारे, क्योंकि बच्चे हमारे पढ़ते थे। हमारे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बच्चे पढ़ते भी हैं, उनकी स्कूल की फीसें मैनेज करना, घर के रेंट्स, खाना पीना, अकामे और मेडिकल वगैरह सबको फिर वो करना होता है। नशीबो फराज तो ज़िंदगी का हिस्सा है। इस मुश्किल वक्त से आप यूँ चुटकी में निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब क्या मोटिवेशन है देखने वाले जो इस टाइम किसी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, उनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, पैगाम मैं देना चाहूँगा कि मेरे प्यारे भाइयों, माशाल्लाह अगर आप आईटी इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, चाहे केमिकल इंजीनियर हैं, ये इस बात पे मत बैठें कि मैं ये पढ़ा हूँ तो इसी की जॉब पे रहना है। नहीं, आप पढ़ें, आप पढ़े लिखे ज़रूर होंगे माशाल्लाह, लेकिन सलीके से कोई भी बिज़नेस आप उसको लीड करके चला सकते हैं। आप बाहर आएँ, शर्म ना महसूस करें, अपने ये जो फाके है, जो टेम्परेरी है, जो जवाल है, उसको फेस करें। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। आगे चल के अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता आपको दिखा देगा। मुज़म्मिल काकर साहब, बजाय हाथ पर हाथ धरे आप फाकों को दावत दें, आप बेरोज़गारी को अपना मुकद्दर बना लें, आप बाहर निकले, आप बहुत ब्राइट फेस हैं। आखिर यार ये नौबत क्यों पेश आई, ये बाहर क्यों निकलना पड़ गया? क्या कोई आप बता रहे थे कि आंखों का भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मैं अपने सारे प्यारे भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैं आईज पेशेंट था, कैरेटोकोनस पेशेंट। जो डॉक्टर हैं जो देख रहे हैं वीडियो से उनको पता है ये कैरेटोकोनस पेशेंट है। मेरे 3 दफ़ा ऑपरेशन हो गए हैं, मेरे कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुई हैं। मैं कुवैत में जब जॉब करता था, मुझे वहाँ के डॉक्टर ने मुझे पहली प्रिडिक्शन कर दी थी कि आप मज़ीद ज़्यादा साल नहीं आईटी की फील्ड को कंटिन्यू कर सकते। मैं फिर जनरल मैनेजर जो भी जिस फील्ड में गया, वहाँ पे ज़ाहिर बात है कि आईटी मस्ट थी, जो भी काम था कंप्यूटर पे था। तो जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि मेरी अब आई सेट इस काबिल नहीं रही कि मैं कंप्यूटर को ज़्यादा ऑपरेट करूं, इसलिए फिर मैंने पाकिस्तान में मैं माइग्रेट हुआ विद फैमिली। आते ही मैं अपने कज़न के साथ मैंने प्रॉपर्टी का काम किया। बस ये कोरोना वायरस की वजह से कोलैप्स हुआ, फिर स्विच टू हमें ये फूड पे हुए। अल्लाह ताला बस बरकत डाले। आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, आप आएँ, हमारे से पार्सल लें, हमारा काम बढ़ाएँ, ये हमारा हौसला बढ़ेगा, फिर हम रेस्टोरेंट का भी मुँह देखने वाले सभी आपको मोहब्बत दे रहे हैं। मैम क्या मोहब्बत देती हैं आपको? ये सब मैम की वजह से? जी, मैं कहता हूँ साथ देती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इन्हें सदा सलामत रखे, मेरे सर पे, मेरे बच्चों के लिए भी अल्लाह ने ज़िंदगी तक। हमारे ऑफकोर्स छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी खातिर आखिर कुछ तो करना है ना। बिल्कुल, तो ये तो नहीं कि मैं अपने हस्बैंड को घर पे छोड़ दूँ, ये बेचारे चीखते चिल्लाते रहें या टेंशन में डिप्रेशन में चले जाते रहें। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं मिल के इंशाल्लाह कुछ करेंगे। मैं ये बात यही कहना चाहूँ कि हर मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, मर्द की कामयाबी के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि आज मेरी कामयाबी के पीछे मेरी बेगम का हाथ है। आज उस कामयाबी की वजह से ये सब भाई मेरे पास खड़े हैं। सर मैम को आज ऑन कैमरा बोल रहे हैं आई लव यू बेगम। आई लव यू मैडम। आई लव यू बेगम। आई लव यू बेगम। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। आप क्या कह रहे हैं? सेम टू यू। क्या कह रहे जी, क्या कह रहे हैं? आप दोनों बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैम, जो बहनें हमारी देख रही हैं, अगर उनके यहाँ इस तरह के हालात हैं जिन्होंने उनकी रिस्क रोज़ी को कसमसा कर रख दिया है, कोई आप मोटिवेशन को पैगाम? मैं ये ज़रूर कहूँगी, यकीन मानिए, जब अगर हस्बैंड के हालात टाइट होते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन एक बीवी को होती है, क्योंकि बच्चे मदर से अटैच होते हैं। बच्चे कहते हैं हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। फादर को कहीं ना कहीं बच्चे मदर को कहते हैं, और मदर का दिल ना उस वक्त समझे दिल कलेजा फटने पे आ जाता है, जब वो सोचते हैं कि हम क्या थे, हमारे क्या हालात है कि हमारे बच्चे यूँ मुँह से निकाल देते हैं, हम यूँ उनकी चुटकी से उनकी ज़रूरियात पूरी कर देते थे और अब हम पर ये हालात हैं।
कि हम उनको कह रहे हैं बेटा सब्र करो, सब्र। आखिर बच्चे छोटे कब तक सब्र करेंगे? साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने। बजाय इसके आप परेशान हो, टेंशन में हो, तो आपको खुद भी कोशिश और मेहनत करनी चाहिए। आपको कपड़े सीने आते हैं, आप कपड़े की स्टिचिंग कर सकती हैं, आपको कोई जॉब आती है, आप जॉब कर लें। अगर बच्चे हैं इग्नोर होते हैं तो कुछ भी घर में पका के आप लोग सेल आउट करें, ये बहुत रिस्क हलाल है और मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की थी और मेहनत में अज़मत है। काकड़ साहिबा, जब आपने अपने टूटे हुए हौसले की किरचों को इकट्ठा किया और एक हिम्मत बना के जब आपने ये काम शुरू किया, तब देखने वालों ने कुछ कहा, अपनों ने कुछ कमेंट्स पास किए? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि क्या पता नहीं पागल हो गए, इनका दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या थे, क्या कर रहे हो आप लोग। और वो कहते हैं कि आप अपने दिमाग की वजह से यहाँ तक पहुँचे। हम अपने माइंड, देखिए एक अपना माइंड होता है, इंसान अपने आप को सेफ एंड सिक्योर भी करता है। अब यहाँ जब आप बाहर के मुल्क से पाकिस्तान आते हैं तो सबसे पहले रिश्तेदार आपके अपने सगे बहन भाई वगैरह वो और माँ बाप वो ही आपको ना अटैक करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि इनके पास जो है सारा कुछ हम ले लें, तो ले लें और फिर बाद में भी इनको धक्के दे के दे दें और फिर उनकी बला से चाहे कोई बचता है बचे, मरता है मरे, तो वो फिर हेडेक सारी टेंशन तो बीवी बच्चों पर आती है ना। महीना कोई बंदा काम शुरू कर तो महीने के अंदाज़ा कितने पैसे कमा सकता है? स्टार्टिंग में इतना मैं कह सकता हूँ कि कम से कम वो 15-20 हज़ार को टच कर जाएगा स्टार्टिंग में। कम से कम 15-20 को टच कर जाएगा। बाकी जैसे जैसे वो पॉपुलर होता जाएगा, एक ही जगह पे अपने आप को रखे, मैं कहता हूँ विद इन 3 मंथ्स में वो माशाल्लाह 50 या 60 हज़ार को टच कर देगा। वाह जी वाह, 5 से 10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप महाना 50 से 60 हज़ार रुपये आसानी के साथ बना सकते हैं। एक मोटिवेशनल स्टोरी से हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे। मैं आपको कहूँगा पाकिस्तानी तुझे सलाम। घबराना नहीं है भाई, महंगाई से नहीं, मेहनत से नहीं घबराना। मेहनत से नहीं घबराना कि मैं IT इंजीनियर हूँ तो मैं ये रोड पे खड़ा होकर बेच रहा हूँ, नहीं। आपने मेहनत से नहीं घबराना। वो लफ्ज़ है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ठीक है। आप मेहनत करें, अल्लाह आपके लिए दरवाजे खोल देगा। तो फिर मेरे पाकिस्तानी हो, अब आपने घबराना नहीं है। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। मैं तब तक इंजॉय करता हूँ इनका हाथ का बना पास्ता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।